हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले कि आखिर एक कंपाइलर और आखिर एक इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। काफी अच्छे टॉपिक है, छोटे से टॉपिक हैं, बट हमें कंफ्यूजन इसमें थोड़ा सा हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को आप एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। सपोज मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक कोई सा प्रोग्राम लिख देता हूं, ठीक है ना, इससे समझ पाएंगे आप। मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूं, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं, यहां पर हम कह देते हैं इंट ए बी, और यहां पे लिख देते हैं हम कुछ भी, चलिए इतना ही लिख देते हैं। इसके अंदर मैं कुछ एक, चलिए आप लोगों को अच्छे से क्लियर बता देते हैं। ए बी सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये देखिए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू भी दे देते, चले हमने वैल्यू भी दे दी, ए बराबर 5 कर दिया और बी बराबर 7 कर दिया और सी को भी ले लिया, 3 हमने यहाँ पे ले लिए इस तरीके से। अब देखिए सी जो है इस तरीके से होगा रिटर्न, यहाँ पे हम दिखा भी लेते हैं। चलिए और अच्छी चीजें कर लेते हैं, आप लोगों को जब बता ही रहे तो अच्छे से बता लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम सी लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। ये अगर मैंने प्रोग्राम बनाया है और यहाँ पर भी एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, बहुत क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ किसका, यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम बना लेता हूँ। जैसे कि मुझे करना है, जैसे मैंने ए बराबर बनाया 22 किया और बी बराबर 6 किया, और मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है, प्रिंट, इसमें डायरेक्टली हो जाता है ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो कंपाइलर है हमारा वो पूरे इस कोड को एक बार ही, मतलब कि वो एक बार में चेक करेगा, मतलब पूरे को एक साथ लेगा। अगर इसमें कोई एरर होगी तो हमें ये एरर बता देगा। मतलब किस तरीके से कंपाइलर जो है वो सारे वो ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार में ही क्या करता है, यहाँ पे कंपाइल करता है। बट बात आती है जहां इंटरप्रेटर की, तो कभी भी आप एक चीज पाइथन की ये रहती है, देखिए उसमें क्या होता है कि पहले कोड लिया, उसने देखा हाँ ए बराबर 2 है, असाइन है, ठीक है। अभी आप देखना ऐसे एरर फेंकता है, देखिए ए बराबर 2 है, सही है, बी बराबर 6 है, चलिए ये भी सही है, प्रिंट ए प्लस बी यहां सही है। लेकिन अगर आपने यहां पे लिख दिया प्रिंट ए प्लस सी, तो यहां पे जब ये दो चेक कर लिया उसने, ये सही है ये सही है, यहां उसको सी जो मिला कि ये वेरिएबल तो डिफाइन ही नहीं है सी, तो यहां पे एरर देगा सी जो है एरर देगा। बट कब देगा, जब ये दो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंटरप्रेटर की ये एक अच्छी चीज होती है। अगर आपको इससे क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो और समझाता हूं। जैसे कि मैं इसके बीच में लिख देता हूं प्रिंट ए, ये मतलब कोड लिख रहा हूं पाइथन का, तो क्या होगा, पहले ये चेक करेगा ए बराबर 2, फिर ये स्क्रीन पे प्रिंट भी कर देगा आपको 2, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर बी बराबर 6 को वो इंटरप्रेटर रीड करेगा, लेकिन जैसे प्रिंट ए प्लस सी होगा तब एरर देगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये लाइन बाय लाइन कोड को डिकोड कर रहा है। बट जब बात आती कंपाइलर की, कंपाइलर क्या करता है, एक बार ही कोड को पढ़ेगा और पहली बार में जैसे मैंने ए बराबर बी को हटा के डी कर दिया, पहले ही बोल देगा डी इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि डी जो है यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, मतलब यहाँ पे एरर देगा एक बार में। बट यहाँ पर जो है पहले एक एक लाइन के कोड को पढ़ेगा, जहां पे उसको एरर मिलेगी वहां पे एरर देगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ एक बार में ही चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी क्लियरिटी देगा, होगा थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बट आई होप आपको इससे क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए अब ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो आपको डिफरेंस लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए हम वही चीज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, आई होप आप इससे समझ गए होंगे। पहला डिफरेंस क्या है ये लिख लेते हैं, अ कंपाइलर टेक द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, मतलब एक बार में ही पूरा ले लेगा। यहां पे लाइन बाय लाइन, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर टेक्स अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इन वन टाइम, ठीक है। ये पहला डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस जो है वो कंपाइलर क्या है, एक एग्जांपल में, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे कि हमारी कंपाइलर कंपाइलेशन वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, ये सब हमारी कंपाइलर लैंग्वेज है। और जो हमारी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जिसमें आता है पाइथन, PHP, पर्ल, रूबी,
ETC, ये हमारी इंटरप्रेटर लैंग्वेज में आती है और ये हमारी काय में आती हैं, कंपाइलर लैंग्वेज में। चलिए अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। काफी हटके ये डिफरेंस है। आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड कितनी तरीके की इंडस्ट्रीज है। आईटी में, मेनली आईटी की बात करें, सॉफ्टवेयर फील्ड में दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, एक प्रोडक्शन बेस्ड होती है, एक सर्विस प्रोवाइडर होती है। देखिए प्रोडक्शन क्या होती है, जैसे कि नई नई लैंग्वेजेस की यहाँ पे नई नई लाइब्रेरीज आती है। जैसे इस समय बात करें हम जावा स्क्रिप्ट की, आए हर 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक उसकी नई लाइब्रेरी आती है। ये क्या हो रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को यहाँ पे बना रहे हैं। उसी प्रोडक्ट को हम यूज करके, जैसे कोई आया मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट बनवानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी प्रोडक्ट का यूज करके मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं। जैसे इंडिया की मोस्ट ऑफ द सर्विस जो यहाँ पे कंपनीज है इंडिया की आईटी की, वो सर्विस प्रोवाइडर है। वो या तो आइदर बैंक को सर्विस देती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जैसे कि किसी को भी अपना वेब एप्लीकेशन बनवाना हो तो सबको अपनी अपनी सर्विस देती है। और जो बाहर की कंपनी, जैसे मोस्ट ऑफ द यूएस की कंपनी है, वो क्या करती है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है। मतलब कि वो अपने अपने नए नए लैंग्वेजेस का इन्वेंशन कर रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, एक प्रोडक्शन बेस्ड होती है, क्या होती है, सर्विस बेस्ड। तो जो हमारे कंपाइलर है, मतलब कि जैसे मेनली C++, सी है, जावा का, इन चीज़ों का ही हम यूज़ करते हैं। मेनली किस लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये कौन सी कंपनीज यूज़ करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाइलर टाइप की लैंग्वेज का ही यूज़ करती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है यूज़ कंपाइलर इन्वायरमेंट। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, या फिर कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री यूज इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या होता है कि लेस टाइम कंज्यूम करते हैं, लेस टाइम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे मोर टाइम कंज्यूम करती, ज्यादा टाइम कंज्यूम करती। ठीक है, चलिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कंपाइलर क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोड के 100वें लाइन पे एरर है, कोड के 100वें लाइन पे एरर है, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में बता देगा आपकी एरर यहां है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले तो 99 लाइन को रीड करेगा, उसके ऊपर के जितने भी प्रोग्राम उनको एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही 100 पे पहुंचेगा तब एरर देगा। तो कितना ज्यादा समय खराब हुआ, हमें एरर तो था लेकिन कब पता चला, जब हम 100वीं लाइन पे पहुंच गए। मान लीजिए 10,000 लाइन का कोड है तो हम तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो यहाँ पर प्रोडक्शंस होने, मतलब कि जो यहाँ पे नई नई चीज़ों का इन्वेंशंस होना है, वो कंपाइलर के थ्रू ही होता है। चलिए अब बात करते हैं 5वें डिफरेंस की, मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर। यहाँ पे मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट है मोर होता है, यहाँ पे लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए यही कुछ डिफरेंस थे, ये तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही छोटा सा है। इतना मैंने आपको यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी तरीके की आप वीडियोस देखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोबारा कह रहा हूँ तो कर ही दीजिए। चलिए है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ एक और ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। मेक इजी लर्न इजी।